दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां वक्त रुकता नहीं बल्कि चुरा लिया जाता है? स्वागत है टिक टिक नगर में। यहाँ की सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ हर कोई हमेशा जल्दी में रहता है, क्योंकि यहाँ की घड़ियां कभी सही वक्त नहीं बताती। चुटकी देख, मास्टर जी फिर से स्टैचू बन गए। वो हिल भी नहीं रहे। भैया, ये इस हफ्ते का 5वां केस है। लोग अचानक चलते फिरते पत्थर के क्यों बन रहे हैं? ये बहुत डरावना होता जा रहा है। तभी क्लॉक टावर से एक भयानक गूंज सुनाई देती है और पूरा गांव एक पल के लिए अंधेरे में डूब जाता है। दादाजी, ये सब क्या हो रहा है? मास्टर जी और हलवाई अंकल पत्थर के क्यों बन गए? बेटा, समय का चोर वापस आ गया है। जब क्लॉक टावर की सुई 13 पर रुकती है तो वो किसी एक का सारा समय चुरा लेता है और वो इंसान हमेशा के लिए उस पल में कैद हो जाता है। लेकिन दादाजी, घड़ी में तो सिर्फ 12 बजते हैं। 13 कैसे बज सकते हैं? वही तो राज है। वो 13वां घंटा सिर्फ उन्हें दिखता है जिनका वक्त खत्म होने वाला होता है। अगली सुबह बंटी के हाथ पर वही नंबर था और चारों तरफ टक 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 की आवाज गूंज रही थी। दादाजी, ये देखिए, मेरी कलाई पर ये नीले रंग के नंबर कैसे आ गए? ये तो पीछे की तरफ चल रहे हैं। 9:59 9:58। बंटी के पास अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे। अगर ये गिनती 0 हो गई तो बंटी भी हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। दोनों बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर क्लॉक टावर की ओर भागते हैं। भैया, यहाँ देखो, ये गियर्स लोहे के नहीं बल्कि कांच के बने हैं। और इनके अंदर देखो, छोटे छोटे बुलबुलों में लोगों की यादें और उनका समय बंद है। तुमने सही पहचाना छोटी बच्ची। यादें ही तो सबसे मीठी होती हैं। इनसे मुझे शक्ति मिलती है। तुम कौन हो और तुम हमारे गांव वालों का समय क्यों छीन रहे हो? मैं समय का सौदागर हूँ। तुम इंसान वक्त बर्बाद करते हो, इसलिए मैं उसे चुराकर अपनी उम्र बढ़ाता हूँ। अब तुम्हारा वक्त मेरा है बंटी। समय तेजी से निकल रहा था। बंटी के हाथ पर नंबर अब 3 बजक दिखा रहे थे। समय के चोर ने अपनी जादुई लहरों से बच्चों पर हमला किया। भैया, इसकी शक्ति उस 13वें घंटे की सुई में है। हमें उस सुई को तोड़ना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। चुटकी, तुम उन गियर्स में अपनी लोहे की रॉड फंसा दो। मैं ऊपर जा रहा हूँ। नहीं, रुक जाओ। अगर ये घड़ी रुकी तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। बंटी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर 13वें घंटे की सुई को मोड़ दिया। घड़ी की टिक टिक रुक गई और बंटी का काउंटडाउन 07 में पर थम गया। एक जोरदार धमाका हुआ और सफेद रोशनी हर तरफ फैल गई। सारी यादें आजाद होकर वापस गांव वालों के पास चली गई। सब लोग फिर से सामान्य हो गए। हमने कर दिखाया चुटकी, सब ठीक हो गया। शाबाश बच्चों, तुम दोनों ने इस गांव को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अगली सुबह हुई और अब क्या हुआ देखिए। भैया, दादाजी की आंखों को देखिए, सुइयां उल्टी क्यों घूम रही हैं? और ये क्या? दादाजी के हाथ पर भी काउंटडाउन शुरू हो गया। क्या रहस्य सच में खत्म हुआ या ये किसी और बड़े खेल की शुरुआत है? टिक टिक। अगले भाग में देखिए दादाजी का असली चेहरा।